नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने जो है हमारा नवा पाठ है धनिया भारतीय महिला, ये कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने इसका अनुवाद भी आप लोगों को भेज दिया है, वो आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा और ये चैप्टर अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। बहुत ही अच्छे पाठ हैं जब तक हमने पढ़े हैं। आज जो है अपनी पुस्तक का 10वां पाठ है, 10वां पाठ विदेश यात्रा वर्णन। विदेश यात्रा वर्णन का जो पाठ का नाम है वो पढ़ेंगे। इस पाठ में प्रत्ययों का प्रयोग किया है, त्वा और ल्य प्रत्यय। प्रत्यय इसमें दो प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। प्रत्यय अर्थात द्विवचन में आया है दो प्रत्यय। कौन कौन से यूज किए इसमें? त्वा और ल्य, इन दो प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। ये प्रत्यय जो है धातु के साथ मूल शब्द के साथ लगाए जाते हैं और उनका कर के अर्थ में लिया जाता है। किस अर्थ में लिया जाता है इनका? त्वा का प्रयोग करने के कर के अर्थ में, और ल्य का भी प्रयोग इसी अर्थ में करते हैं। ठीक है, इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग हम धातु के साथ कर के अर्थ में लिए। जैसे पठित्वा, पठ धातु और त्वा प्रत्यय, शब्द हमारा बनता है पठित्वा और इसका अर्थ हो जाता है पढ़कर। ठीक है, पठ पढ़ना, पठ धातु में त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया और ये पढ़कर। अब ल्य प्रत्यय का भी प्रयोग भी कर के अर्थ में किया। कहाँ कब करते हैं हम? ल्य प्रत्यय का, त्वा प्रत्यय का प्रयोग कब करते हैं और ल्य प्रत्यय का प्रयोग हम कब करते हैं, उस पर हमें ध्यान देना है। जब धातु के साथ कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ होता है तो हम त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, किंतु अगर धातु के साथ कोई उपसर्ग लगा हुआ हो तो हम वहां त्वा प्रत्यय का प्रयोग ना करके ल्य प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, सम उपसर्ग है, पठ धातु है, तो इसके साथ हम त्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं करेंगे, ल्य प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, ल्य, और ये शब्द हमारा बन जाएगा संपठ्य और इसका अर्थ हो जाएगा अच्छी तरह से पढ़कर। ठीक है, समझ में आ गया कि हम ल्य प्रत्यय का प्रयोग कब करते हैं और त्वा प्रत्यय का प्रयोग हम कब करते हैं। दोनों का अर्थ एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, किंतु जब धातु के साथ कोई उपसर्ग नहीं होता है तो वहां हम त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और जब धातु के साथ किसी उपसर्ग का प्रयोग होता है तो वहां हम ल्य का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। यह पाठ जो है एक पत्र के रूप में है। एक मित्र जो है, दो मित्र हैं, कुणाल और प्रखर। एक मित्र अपने दूसरे मित्र को पत्र लिख रहा है जिसमें कि वह अपनी विदेश यात्रा का वर्णन कर रहा है कि वह विदेश गया, किस साधन से विदेश गया, वहाँ उसने क्या क्या देखा, वहाँ की व्यवस्था कैसी है, वो सारी बातें जो है इस पत्र में अपने मित्र को बता रहे हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें दिल्ली नगरम दिनांक है 16/9/2000 और क्रॉस रखे। इसका मतलब है कि हम वहाँ पर 2000 कोई भी ईयर जो चल रहा है वो लिख सकते हैं। तो अभी जो है हमारा 2020 चल रहा है तो हम यहाँ पर 2020 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तो जो हमारा जो पत्र हम जो लिखते थे उसमें क्या होता था कि हम राइट हैंड में एड्रेस और दिनांक लिखते थे, और यहाँ पर भी जो है हमारे पत्र, लेकिन किंतु आजकल जो है हमारे लेफ्ट हैंड के साइड में हम दिनांक और पता और दिनांक लिखते हैं। तो पत्र लिखने से पहले सबसे पहले भेजने वाले का, जो पत्र लिख रहा है, जो पत्र भेज रहा है, उसका पता आ गया है दिल्ली नगर, कि दिल्ली नगर से ही आया है, और दिनांक आ गई है, दिनांक अर्थात डेट आ गया है। उसके बाद वो क्या लिखता है? प्रिय मित्र कुणाल, प्रिय मित्र प्यारे मित्र, कुणाल कुणाल, वह अपने मित्र कुणाल को पत्र लिख रहा है। नमस्कार है, अभिवादन आ गया है। अत्र वयम कुशलीन है, अत्र यहाँ, वयम सब, कुशलीन है कुशल है।
कुशल है मतलब अच्छे से है, सुखपूर्वक है, कुशल है। अत्र वयम कुशलेन है, यहाँ हम सब कुशल हैं। त्वमपि कुशली इति मन्यते, त्वमपि तुम भी, त्वम धन अपि, संधि शब्द ये। त्वमपि, इसमें ये संधि शब्द, इसमें त्वम धन अपि, तुम भी, ठीक है, तुम भी कुशली कुशल हो, इति मन्यते, ऐसा मानता हूं, ऐसा मानता हूं कि तुम भी वहां कुशल हो। ग्रीष्मावकाशे, गर्मी की छुट्टियों में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, गर्मी की छुट्टियों में, विमानम आरुह्य अहम पितृभ्याम सह विदेशम अगच्छ, गर्मी की छुट्टियों में विमान में, आरुह्य मतलब चढ़कर, आरुह्य, आरुह्य। अब देखिए आ उपसर्ग है, चढ़कर बैठकर, इसमें आगा चढ़कर है ना इसका, या बैठकर, आरूढ़ शब्द जो होता है चढ़कर लिया जाता है, और रूढ़ इसमें धातु है और ल्यप प्रत्यय है। इसका अर्थ है, अब देखिए इसमें वो धातु के साथ उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जबकि इसका अर्थ चढ़कर ही आया है। आरुह्य चढ़कर, द्वितीय विभक्ति आ गया, तो क्या कह रहा है, गर्मी की छुट्टियों में विमान में चढ़कर, अहम मैं, पितृभ्याम, पितृभ्याम माता पिता के, दोनों के साथ, पितृभ्याम माता पिता के साथ, सह माता पिता के साथ, विदेशम अगच्छम, विदेश गया। क्या कह रहा है, गर्मी की छुट्टियों में विमान में चढ़कर मैं माता पिता के साथ विदेश गया था। तत्र वहां, तत्र का अर्थ वहां, बहुनी बहुत से, बहुनी बहुत से, वहां बहुत से, दर्शनीयानि, दर्शनीय अर्थात देखने योग्य, स्थानानि स्थान, अपश्यम देखे, वहां अनेक बहुत से देखने योग्य स्थान देखे, दर्शनीय स्थान देखे। वयम हम सब, रेल यानेन, रेल से, रेल यान से, सर्वत्र सब जगह, अत्र यहाँ, तत्र वहां, सर्वत्र सब जगह, अत्र यहाँ, तत्र वहां, सर्वत्र सब जगह, ठीक है। वयम हम, रेल यानी रेल से, सर्वत्र सब जगह, भ्रमित्वा घूमकर, भ्रमित्वा, अब देखिए भ्रमित्वा में, भ्रमित्वा भ्रम धातु जिसका अर्थ होता है घूमना, और त्वा प्रत्यय, शब्द हमारा बन गया भ्रमित्वा, और इसका अर्थ हो गया घूमकर, ठीक है। भ्रमित्वा घूमकर, प्रसन्न आसम, प्रसन्न थे, प्रसन्न हुए थे। क्या हम सब रेल से सब जगह घूमकर प्रसन्न थे। विदेशे, विदेश में, जनाः लोग, स्वच्छता सफाई के, प्रति प्रति, जागरूकः जागरूक सन्ति हैं। विदेशे जनाः स्वच्छता प्रति जागरूकः सन्ति, विदेश में लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं। अतः इसलिए सर्वे मार्गा, सभी रास्ते, सभी मार्ग, स्वच्छः स्वच्छ, सुंदरः सुंदर, च और भवन्ति होते हैं। क्या अतः इसलिए
सर्वे मार्गा सभी रास्ते स्वच्छा सुंदरा च भवन्ति, सभी रास्ते साफ और सुंदर होते हैं। च का अर्थ होता है और, जो कि संस्कृत में हम बाद में लिखते हैं लेकिन हिंदी में उसका प्रयोग हम पहले करते हैं लास्ट वाले शब्द से पहले। तो इसका अर्थ होगा विदेश में सभी लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं, इसलिए सभी रास्ते साफ और सुंदर होते हैं। कहाँ के? विदेश के रास्ते, सभी रास्ते साफ और सुंदर होते हैं। अगर आप लोगों ने सुना हो, कभी गए हो, तो वहाँ पर जो है सड़क पर कचरा फेंकने में या वहाँ थूकने में जो है फाइन लगता है, और वहाँ के रोड है, रास्ते हैं, वो चमाचम चमकते हैं। बहुत ज़्यादा सफाई होती है विदेशों में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लोग जो है सफाई के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है, अवेयर है। आगे लिखा है जनाः अवकर पात्रे एव सर्वम अवकरम क्षिपन्ति, लोग कचरा पात्र, अवकर पात्रे, कचरा पात्र में, अवकर का अर्थ होता है कचरा, कूड़ा, है ना, कचरा या कूड़ा, और पात्र बर्तन, ठीक है। तो यहाँ पात्र दिया है, अवकर पात्रे सप्तमी विभक्ति एक है, कचरे के पात्र में, कचरे के डिब्बे में, कचरे के बर्तन में। जनाः अवकर पात्रे एव ही सर्वम अवकरम, सारा कचरा क्षिपन्ति फेंकते हैं, क्षिपन्ति अर्थात फेंकते हैं। लोग कचरे के पात्र में ही, एव का अर्थ होता है ही, संस्कृत में एव का अर्थ होता है ही, लोग कचरा पात्र में ही सर्वम सारा, अवकरम कचरा, क्षिपन्ति फेंकते हैं। लोग कचरा पात्र में ही सारा कचरा फेंकते हैं। आगे क्या लिखा है? अहम मन्ये, अहम मैं, मन्ये मानता हूँ, यदि, यदि वयम अपि हम भी, तथैव ऐसे ही, वैसे ही, जैसे विदेशों में वैसे ही आचरामः, वैसा ही आचरण करे, वैसा ही व्यवहार करे जैसा विदेशों में करते हैं, तरही तो फिर अवश्यम सफलता अधिगमिष्यामः, अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे। क्या लिखा है? अहम मैं मानता हूँ, अहम मन्ये यदि वयमपि तथैव आचरामः तरही अवश्यम सफलता अधिगमिष्यामः, अधिगमिष्यामः मतलब प्राप्त करेंगे, जो हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा, ठीक है। तो क्या लिखा है? मैं मानता हूँ यदि अवयम अपि हम सब भी वैसा ही आचरण करें, वैसा ही व्यवहार करें, तो फिर अवश्य भी सफलता प्राप्त करेंगे। अगर हम भी विदेशों की तरह सफाई के प्रति जागरूक हों, कचरा सड़कों पर ना फेंके, सड़कों पर ना थूके, तो हम भी जो है वैसे ही साफ स्वच्छ सुंदर सड़कें पाएंगे, प्राप्त करेंगे। अधिकारः कर्तव्यानि अनुगच्छन्ति, अधिकार कर्तव्यों का के पीछे चलते हैं। समझ में आया? अनुगच्छन्ति पीछे जाते हैं, पहले हम कर्तव्य करते हैं तब हमें अधिकार मिलते हैं। तो अधिकारों का प्रयोग हमारे कर्तव्य पूरे होने के बाद ही हमें करने चाहिए। अर्थात इस लाइन का मतलब है अधिकार, अधिकार कर्तव्यानि कर्तव्यों के अनुगच्छन्ति पीछे जाते हैं। इसका मीनिंग होगा कि पहले हमें अपने कर्तव्य पूरे करने, फिर हमें अपना अधिकार जताना चाहिए। एषु इन ग्रीष्मावकाशेषु, गर्मी की छुट्टियों में, त्वं क्वचित, तुम कहाँ, अगच्छ गए, तुम कहीं गए, नैवा या नहीं, पत्रेण सूचय, पत्र के द्वारा सूचित करो। क्या लिखा है? इन गर्मी की छुट्टियों में तुम कहीं गए, न वा या नहीं, वा का मतलब वा या न नहीं, पत्रेण सूचय, पत्र के द्वारा सूचय सूचित करो। गृहे च, घर में, और घर में, सर्वान सबको, प्रति सबके प्रति, मम प्रणाम, सबको मेरा प्रणाम कहना, सबके प्रति मेरा नमस्कार कहना। भवतः मित्रम, आपका मित्र, भवतः आपका, मित्रम मित्र, प्रखरः प्रखर। ठीक है, तो इस प्रकार ये पत्र आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं आप लोगों को जो है इसका अनुवाद भेज दूंगी, ये पाठ आप अच्छे से याद करना। ठीक है, इसमें देखिए आप लोगों को उपपद विभक्ति रखा है
किसी विशेष पद के कारण विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है। कभी कभी मैंने आप लोगों को समझाया कि जिस विभक्ति और जिस वचन का कर्ता होता है उसी विभक्ति और उसी वचन की क्रिया होती है, किंतु कभी कभी क्या होता है कि किसी विशेष पद के कारण विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है, उसे उपपद विभक्ति कहा जाता है। जैसे प्रति, अगर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है प्रति के योग में, अगर प्रति शब्द किसी वाक्य में आता है तो उसके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। अनु शब्द के योग में, अगर अनु शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाए तो उसके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। रूह के योग में भी और नम धातु के योग में भी जो है, नम क्रिया के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और सहज के योग में, सहज शब्द के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग ही किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आप लोगों को चैप्टर जो है रीड करना है, अच्छे से समझना है, एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद करते हुए चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, इसका हिंदी अनुवाद करना है। शब्दार्थ आप याद करेंगे और व्याकरण बिंदु इसमें त्वा प्रत्यय और ले प्रत्यय रखा है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आगे क्लास में हम जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप लोग जो है पाठ बोधक के पहला और दूसरा जो प्रश्न है वो करना, फिर हम देखेंगे, हम टेली करेंगे तो मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, थैंक यू।